राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, सत्संगी प्रेमी, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। क्योंकि आप अपना कीमती समय सत्संग के लेके ही आए हो, और अगर उसका लाभ उठाने से वंचित रहोगे तो समय को तो चला ही जाना है, कीमत आपको चुकानी है। कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, मुड़ के फिर नहीं आएगा। वैसे तो दशहरे के नाम से ये भंडारा करते हैं। मैंने ये भी कह रखा था कि अगर दशहरे के आसपास एक दो दिन पहले भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दशहरे के दिन ना हो के छुट्टी के दिन सत्संग होना चाहिए। क्योंकि दशहरे का त्यौहार होता है, उस दिन सत्संगियों को एक तरफ तो रावण को जलाना होता है, दूसरी तरफ सत्संग में आना, दोनों काम मुश्किल से हो जाते हैं। परंतु इस बार क्या कमी रही कि ये इतवार का सत्संग ना देके, या हो सकता है पिछले भंडारे को और इसके बीच में टाइम का गैप थोड़ा बनाने के लिए ऐसा किया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सत्संगियों के लिए। सत्संग तो चाहे रोजाना भी मिले तो भी अच्छा है। और फिर जिसको जरूरत होती है सत्संग की, जो सत्संग के महत्व को समझता है, वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि दिन छुट्टी का है या सप्ताह के बीच का दिन है या उसको कोई नुकसान उससे होने वाला है। नेक काम कोई भी हो, किसी भी नेक काम को करने के लिए लगोगे या उसमें जाओगे तो ये हो नहीं सकता कि कभी आपको नुकसान हो सकता है कि कई बार जो चीज हम अपने स्वार्थ के बस होके लाभ के लिए जो काम करना चाहते हैं वो हमारे हाथ तो नहीं होता, उसमें हमें कभी नुकसान भी हो जाता है। किया जाता है फायदे के लिए, फिर भी हमें उससे हानि होती है कई बार। लेकिन सत्संग तो हमारा काम नहीं है। सत्संग में तो सिर्फ प्रभु का गुणगान, उनकी भक्ति के बारे में चर्चा, मनुष्य को बुराइयों से छुटाना, बचाने का रास्ता, सत्मार्ग और सद्गुणों को अपनाने के लिए और प्रभु के सिमरण से इंसान को जो मुख्य लाभ होता है, इस जन्म मरण के बंधन से स्वतंत्र कराने के लिए होता है। तो फिर उसमें नुकसान कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि सत्संग जितने भी इंसान को मिल जाएं, सत्संग की बात कहता हूं मैं। आज सत्संग का प्रारूप बदला हुआ है। इस युग में लोगों ने सत्संग को एक व्यवसाय बना लिया है। अलग अलग तरीकों से उनमें नाटकबाजी होने लग गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बातों को सुनोगे
उनका अध्ययन करोगे, चिंतन करोगे, बार बार उनको सुनोगे, तो वो एक हमारे मन में अच्छा करने की हमें आदत डालती है। हर साल हम इस पर्व को मनाते हैं, दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं, होली के त्यौहार को मनाते हैं, दशहरे के त्यौहार को मनाते हैं। हर एक के पीछे कथा है, कहानी है, हर एक के पीछे संदेश है, लेकिन उस संदेश से तो वंचित हैं। एक उसको तमाशा मात्र बना के हम उसको देखते हैं। दिवाली को श्री रामचंद्र जी घर आए थे, उस खुशी के लिए घरों में दिए जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन जो उसका असली संदेश है उससे दूर है। होली के दिन इसलिए मनाते हैं कि उस दिन भी धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। एक प्रभु भगत को कष्ट देते देते आखिर में उसका अंत करने का ही फैसला कर लिया कि उसको अग्नि में जला के मार दिया जाए, क्योंकि होलिका ने ये कहा था कि लोमस ऋषि से उसको एक चीर प्राप्त था और उस चीर के ओढ़ने से अगर अग्नि में भी बैठ जाए तो अग्नि लगती नहीं थी। लोमस ऋषि का वरदान था। और हिरण्याकुश ने अनेक प्रबंध ऐसे किए थे, ऐसे और भी बहुत से प्रयास किए कि उस प्रहलाद भगत को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, क्योंकि वो प्रभु का नाम लेता था, हिरण्याकुश का नहीं लेता था। हिरण्याकुश राम के नाम से चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था? कि वो दो भाई थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याकुश। हिरण्याकश्यप को मार दिया था तो उसी टाइम से वो विष्णु भगवान के खिलाफ हो गया था। तो उसने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा कि दुनिया में उसका नाम भी नहीं लेने दूंगा। लेकिन उसी के घर में प्रभु की भक्ति करने वाला, नाम के जपने वाला पैदा हो गया। अब घर में ही वो पिता अपने पुत्र को मारना चाहता है। पिता दुखी है, अनेक प्रयास करने के बाद भी उसका बाल बांका नहीं कर सका। इसीलिए मैंने कही कि सत्संग हमारा काम नहीं। जिस सत्संग में हम उपस्थित होते हैं उसी का गुणगान करते, उसमें कई बार होती है, कहते हैं जी कभी बारिश ना आ जाए, मापना क्या जाएगा। कई बार कहते हैं कि आंधी तूफान सर्दी गर्मी ऐसा ना हो वैसा ना हो। अरे उसमें डरने की क्या बात है? अगर उसको मंजूर होगा, अच्छा समझता है मालिक, तो वो जरूर होगा अच्छा। अगर वो हमारे लिए सोचता है कि नहीं होना चाहिए तो उसको नहीं होने देगा, हम लाख प्रयास करें। लेकिन हमारी चिंता करना वो व्यर्थ है। इसीलिए सत्संगियों को बार बार सत्संग में बताया जाता है कि प्रभु की मौज में रहो, उनकी रजा में राजी रहो, उनके हुक्म में रहो। बार बार अपने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में आया है कि मौज में रहना सीखो। मौज, मुसलमान फकीरों ने कहा कि उसकी रजा में रहना सीखो। हम कहते हैं कि उनकी मर्यादा का पालन करो। जो प्रभु की तरफ से हमें जैसा भी भला बुरा अच्छा हमारे ऊपर जो गुजरता है उसको एक तोहफा समझ के कबूल करना चाहिए, क्योंकि हम मजबूर हैं, उससे मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। और इस बात को समझने का प्रयास करो वैसा क्यों होता है। इंसान तो अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण अपना लाभ, अपना स्वार्थ या अपना हित सोचता है, परंतु वो ये नहीं सोचता कि सर्वजन का हित किस चीज में है। सर्वजन का जो हित होता है प्रभु उसको करता है। हम सिर्फ अपने 1, 2, 5, 10 के हित को समझने से और उसके लालच में फंसने से वो हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं बात जो कह रहा था आपको कि उसमें लाख कोशिश की गई, फिर भी हिरण्याकुश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसकी बहन ने उसको निराश और हताश देखा तो कहने लगी भाई क्या बात है। कहने लगा कि प्रहलाद को मैं मारना चाहता हूं लेकिन ये किसी तरह भी काबू में नहीं आता। इसीलिए कई ने महापुरुषों ने इस बात को कह दिया कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी होए। पूरी सारा जुग, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात भी किसी के खिलाफ हो जाए, जिसको वो जिंदा रखना चाहता है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। और इंसान यही भूल करता है, वो हजारों लाखों करोड़ों हाथों वाला किसी को देना चाहता है, 2 हाथों वाला इंसान छीनना चाहता है तो उसकी मूर्खता है। और लाखों करोड़ों हाथों वाला जब किसी से छीनना चाहता है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो भी मूर्खता है। वो रजा नहीं समझते, हम हुक्म नहीं समझते, हम उसको मौज नहीं समझते। मौज नहीं है वो। मौज तो ये होनी चाहिए कि सही रास्ते पर चलते हुए, सारे मर्यादाओं का पालन करते हुए, सब नियमों को अगर हम ठीक ढंग से मानते हैं और अपनाते हैं, उन पर चलते हैं, कोई किसी अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करते हैं, और फिर भी अगर गलत सलत होता है तो सोचना चाहिए कि जो कुछ होता है वो भी हमारे हित में हो रहा है। कभी भी ये ना सोचो कि ये गलत हुआ। हमेशा जो कुछ होता है ये सोचो कि मालिक ने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि अगर हमने कर्म अगर किया हुआ था तो वो कर्म का भुगतान हो रहा है। अगर हमने नहीं किया है तो भी हमारा उसमें नुकसान नहीं है, हमारी बेहतरी के लिए होता है। कहने लगी कि चिंता ना करो, ये काम तो मैं आसानी से कर दूंगी। बोला कि तू क्या कर देगी, जब मैं इतना बड़ा, मैंने इतनी ऐसी शक्तियां अर्जित की हैं, मैंने लाख कोशिश की हैं कि मैंने अपना ही नाम चला दिया, परमात्मा से मैंने दुश्मनी मोल ले ली, और ये एक छोटा सा जो मेरा ही पैदा किया हुआ, और वही खत्म नहीं होता, लेकिन वो भी महापुरुषों और महात्माओं के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। और वो पैदा भी किस तरह से हुआ था, सामने से साधु आ रहे थे, सुनी सुनाई बात है मेरी, लेकिन कैसे भी हो, लेकिन उस शिक्षा है उसमें। साधु जब आ रहे थे तो उन्होंने सोचा, उन्होंने जो माला हाथ में ले रखी थी और सामने से उसके वो दूत भेजे हुए थे कि देखते थे किसी भी साधु को कि जो माला ले था, प्रभु का नाम लेता था, उसको मार देते थे। तो पिटाई के डर के मारे उन्होंने जो कमंडल ले रखा था, साधुओं ने अपनी माला उसमें डाल दी। अब देख लिया उसने कि इन्होंने सालिग्राम को या माला को इसके अंदर डाल दिया है, डर के मारे। तो उन्होंने भी सोच लिया कि इसको बाहर निकलवाएंगे, वैसे तो अगर कहेंगे तो गलत है। कहने लगे महात्मा जी पानी पिलाओ। अब राजा जब उसको पानी पीने लगा तो उसमें जो डाला गया था सालिग्राम, उसका पानी बन के आ गया, वो उसका जो अंश बना उससे वो प्रहलाद पैदा हुआ था। अब महात्माओं की देन थी, उसका उनका आशीर्वाद था, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता था। ओलखा कहने लगी चिंता ना करो, लोमस ऋषि ने मुझे खुश होके चीर दिया था, और उसको जब मैं उड़ूंगी अग्नि में बैठ जाऊंगी, अग्नि लगा देना, वो चीर मुझे बचा लेगा, मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, अग्नि इसको जला देगी। लेकिन लाख कोशिश की, नहीं जला। वो चीर उल्टा उससे उठा के तेज हवा चली। भगत लोग जितने थे वो सब चिंता में थे कि देखो कितना अनर्थ हो रहा है, प्रभु के भगत को कितना कष्ट और दुख पहले दिया वो तो दिया, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद को पार कर दिया है कि अग्नि में जलाने लगे। इतनी तेज हवा चली, भक्तों का विश्वास उठ गया। कहने लगे प्रभु अगर आज इस भगत को कुछ हुआ तो हमें ना आज से तेरा नाम लेंगे, ना कभी माला फेरेंगे, ना कोई भक्ति करेंगे, ना कोई तप करेंगे, तेरा नाम उठ जाएगा संसार से। किसी का विश्वास नहीं रहेगा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। अगर जुल्म आज हुआ तो हम कभी भी आप पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वो कैसे हो सकता था, होने वाली चीज जो नहीं थी वो कैसे होती। ऐसा हुआ, तेज हवा चली, चीर होड़का से उठा, प्रहलाद भगत को ढांप दिया, होड़का जल के राख होगी। आज भी उस परिपाटी को हम करते हैं। अग्नि के अंदर पहले से ही होड़का बनाते हैं, उसके अंदर एक लकड़ी रखते हैं गिल्ली, उसको आग लगाते हैं। पहले पुराने देहात में तो ऐसे करते थे, तो आजकल तो रावण दहन और ये दूसरे तरीके दशहरे को करते हैं। लेकिन लड़ाई किस चीज की थी? वो लड़ाई थी प्रभु भक्तों की और राक्षसों की, दानवों की और मानवों की, धर्म की और अधर्म की लड़ाई, सत्य की और झूठ की।
लेकिन विजय हमेशा धर्म की हुई, सत्य की हुई, प्रभु भक्तों की हुई, दुष्टों की, राक्षसों की कभी भी नहीं हुई। चाहे वो किसी भी रूप में प्रभु को अनेक रूप धार के अपने भक्तों के लिए वो आए और उन्होंने उनका काम किया। तो ये जो धर्म की विजय थी, इसी प्रकार से वो कोई अलग चीज भी नहीं है। मैंने सत्संग में पहले भी ये बताया है। ये हम राक्षसों को किस किस रूप में दिखाते हैं। अलग अलग बच्चे थे, जब देखते थे कि तस्वीरों में किसी के सींग होते थे, किसी के दांत होते थे, राक्षसों का रूप दिखाते थे वो। किसी के बड़े बड़े नख होते थे, किसी के उनकी डरावनी शक्ल बनाते थे कि ये राक्षस है। राक्षस ये किस चीज के द्योतक थे? ये इस चीज के सूचक थे कि बड़े नख, बड़े बड़े दांत, वो उनके जुल्म करने के जो तरीके और उनके औजार थे। उनकी शक्ल भी डरावनी इसीलिए बनाई जाती थी कि ये जो बुरे काम करते हैं, पाप के कर्म करते हैं, वो उनका ये है। लेकिन वो सारे के सारे इंसान रूप में ही होते हैं, वो हम में भी हैं। जो बुरे काम करता है, राक्षसों जैसे काम करता है, अधर्म के काम करता है, पाप के कर्म करता है, किसी के साथ धोखा, छल, कपट, बेईमानी करता है, किसी का पेट काटता है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये राक्षसों के, दैत्यों के काम हैं। ये देवताओं के काम नहीं है। देवता तो वो है जो प्रभु भगत है, दूसरे का किसी भी प्रकार से अहित नहीं करता, अपने स्वभाव और लालच के लिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। बल्कि अगर उस पर भी कष्ट आता है तो वो अनूने प्रार्थना करता है परमात्मा से, दूसरे का कष्ट देख के भी कहता है कि मालिक इसको भी सुखी बना दे, इसको भी दुख ना दे। ये पहचान है उन देवताओं की।